ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 5 है। इससे पहले इस चैप्टर से हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। चारों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नॉर्मल मेथड से बनाने से बहुत ही टाइम लगता है। इसका हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और बेसिक तरीका ट्रेडिशनल मेथड सीखेंगे। उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ये क्वेश्चन है 4000 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया। एक भाग 8% वार्षिक दर से तथा दूसरा भाग 10% वार्षिक दर से दिया गया। यदि कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एक्स मान के बनाएंगे, उसके बाद उसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। प्रिंसिपल हम मान लेते हैं पहले कंडीशन में एक्स और दूसरे कंडीशन में प्रिंसिपल 4000 माइनस एक्स। अगर एक्स पहला प्रिंसिपल है जो 8% वार्षिक दर से ब्याज देगा, तो दूसरा हमारा 4000 का जो बचा हुआ भाग होगा, मतलब 4000 माइनस एक्स हमारा मूलधन होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा, PTR बाई 100 करेंगे। प्रिंसिपल है हमारा एक्स, टाइम है 1 वर्ष का और रेट है 8% बटा 100। ये हमारा इंटरेस्ट है। और यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा, 4000 माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। टाइम है 1 वर्ष का और रेट है 10% का, डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8x बटा 100 और यहाँ पे आएगा तो हम इसे नॉर्मल गुना कर लेते हैं। 10 को एक बार 4000 से, एक बार x से, तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000 और यहाँ पे हो जाएगा 10x बटा 100। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 352 रुपया आएगा, जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है। ये पहला मूलधन, ये दूसरा मूलधन। पहला मूलधन 8% वार्षिक दर से इतना ब्याज देता है, दूसरा मूलधन 10% वार्षिक दर से इतना ब्याज देता है। इन दोनों को जोड़ने से 352 रुपया टोटल ब्याज यहाँ पे हमें दिया गया है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 8x बटा 100 प्लस 40,000 माइनस 10x बटा 100। ये एक नॉर्मल मेथड है। इसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 40,000 माइनस 2x और यहाँ पे इक्वल में 352 रुपया है, तो 100 जो है यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 35200। ये 40,000 वहाँ जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो 40,000 बड़ा है, 35,200 छोटा है, तो वहाँ पे माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे हमारा आएगा 4800, मतलब माइनस 4800। माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 2400 रुपया। ये 2400 रुपया क्या है, हमारा x का वैल्यू है, मतलब प्रिंसिपल है, जो हमने 8% वाला माना था। यहाँ पे बोला गया है कि 8% वार्षिक दर से कितना धन दिया गया, तो 8% वार्षिक दर से 2400 रुपया धन दिया गया। अगर पूछा जाए कि 10% वार्षिक दर से कितना धन दिया गया, तो 4000 से हम 2400 माइनस करेंगे, जो आएगा वो 10% के रेट पे दिया गया था। ट्रेडिशनल मेथड से इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सीखेंगे हम शॉर्ट ट्रिक, और उसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से ऐसे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और इस टाइप में जितने प्रश्न आते हैं हम सारे प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। अब इसका शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। 4000 रुपया जो है हमारा टोटल मूलधन है। यहाँ पे 2 भाग इंटरेस्ट में दिया गया है, एक भाग 8% की वार्षिक दर से और दूसरा भाग 10% की वार्षिक दर से। अगर हम देखें तो ये 10% में क्या क्या है, हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं, 8% प्लस 2%, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 8 और 2% हमारा एक्स्ट्रा है। हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल ब्याज कितना है, 1 ईयर का ब्याज है 352 रुपया। यहाँ पे टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम हमेशा यहाँ पे 1 ईयर 1 साल का ब्याज लेंगे। यहाँ पे टोटल 1 साल का ब्याज है 352 रुपया। यहाँ पे 8% और यहाँ पे 8%, इस 2% को हम अलग से लेंगे। अगर हम 4000 से टोटल 8% निकाल ले, मतलब ये और ये 8% निकाल ले, तो सिर्फ 2% बच जाएगा। तो 4000 का हम निकाल लेते हैं 8%, 8 बटा 100, इसे हम कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 320 रुपया। ये 1 साल का ब्याज किसका है, इन दोनों का ये वाला ब्याज है 8% और 8% का। हमने 8% का ब्याज निकाल लिया टोटल। ये इंटरेस्ट से कितना डिफरेंट है, तो 352 माइनस 320, तो यहाँ पे आएगा हमारा 32 रुपया। ये 32 रुपया 2% के कारण आया है, तो 2% इक्वल टू 32 रुपया, तो 1% इक्वल टू 16 रुपया, तो 100% इक्वल टू
कितना होगा हमारा 1600 रुपया। ये 2% यहाँ से आया है तो इसका मूलधन हो जाएगा 1600 रुपया और 4000 से 1600 हम माइनस करेंगे तो इसका मूलधन हो जाएगा 2400 रुपया। इस शॉर्ट ट्रिक के मदद से ऐसे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों प्रिंसिपल, दोनों मूलधन हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस तरह के सारे क्वेश्चन को हम इस शॉर्ट ट्रिक के मदद से सॉल्व करेंगे। अब बनाते हैं हम एक अगला प्रश्न। ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है। 45,000 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया। एक भाग 8% वार्षिक दर से तथा दूसरा भाग 12% की दर से। यदि कुल वार्षिक ब्याज 4,440 रुपया हो तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। यहाँ पे टोटल मूलधन है हमारा 45,000 रुपया। इसमें दो रेट है, एक रेट है 8% का और दूसरा रेट है 12% का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8% प्लस 4%। तो हम 8% का यहाँ से अलग से और 4% का अलग से निकाल सकते हैं माइनस करके। तो यहाँ पे टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना है, 1 ईयर का इंटरेस्ट है। अगर यहाँ टाइम चेंज होता है तो हम क्या करेंगे, वैसा क्वेश्चन भी हम सीखेंगे। यहाँ पे 1 ईयर का इंटरेस्ट है 4,440 रुपया और यहाँ पे 8% हम निकाल लेते हैं 45,000 रुपया का। अगर हम 8% निकालें तो हमारे पास कितना आएगा, 450 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 3600 रुपया। ये टोटल 8% का इंटरेस्ट है और ये टोटल हमारा 12% और 8% का इंटरेस्ट है। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो ये 4% के बराबर होगा। तो इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 4,440 माइनस 3600 अगर करेंगे तो हमारे पास आएगा 840 रुपया। ये 840 रुपया किसके बराबर है, 4% के। तो 4% इक्वल टू 840 रुपया। तो यहाँ से हम 100% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 840 बटा में 4 गुना 100, इसे कटाएंगे तो ये 210 बार में कट जाएगा। ये जो मूलधन आएगा वो किसका आएगा, ये हमने सेकंड कंडीशन वाले 4% का निकाला है तो इसका मूलधन यहाँ पे आएगा 21000, 21,000 हो जाएगा ये वाला मूलधन। और 45,000 से अगर हम 21,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24,000 रुपया मूलधन। ये इसका मूलधन है 8% वार्षिक दर से और ये 12% वार्षिक दर से मूलधन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बनाते हैं हम अगला टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 5,000 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया। एक भाग 4% वार्षिक दर से तथा दूसरा भाग 5% की दर से। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 440 रुपया हो तो दोनों धन ज्ञात करें। दोनों मूलधन हमें निकालना है। यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज दिया गया है। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन जो किया उसमें सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज दिया गया था। तो यहाँ पे 5,000 रुपया हमारा मूलधन है। इसमें 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक है 4% का और दूसरा है 5% का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4% प्लस 1%। यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज दिया गया है 440 रुपया। हमने पहले बताया कि यहाँ पे हमेशा हम 1 वर्ष का ब्याज लेंगे। तो यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 220 रुपया। इस ब्याज को हम काम में लाएंगे 220 रुपया को। अब हम 4% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 5,000 पे टोटल 4% इंटरेस्ट मिले तो वो कितना होगा। तो 5,000 का हम 4% अगर निकालें तो 4/100, इसे हम कटा लेंगे तो यहाँ पे आएगा 200 रुपया। अब इन दोनों को अगर माइनस करें तो जो आएगा वो 1% के बराबर होगा। बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन में। 220 माइनस 200 इक्वल टू 20 रुपया। तो यहाँ पे 1% इक्वल टू 20 रुपया है। तो यहाँ पे 100% क्या होगा, 20 गुना 100 इक्वल टू 2,000 रुपया। 2,000 रुपया इसका मूलधन है। तो बचा जो 3,000 है वो इसका मूलधन है। मतलब कि 4% के दर से 3,000 रुपया दिया गया था और 5% के दर से 2,000 रुपया दिया गया था। अब हम बनाते हैं एक अगला वाला टाइप। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 5,000 रुपया साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर उधार लेकर 6/1/4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है तो उस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 रुपया। पहले कंडीशन में 4% की दर से 2 साल के लिए उधार वो लेता है और दूसरे कंडीशन में इसी मूलधन को मतलब 5,000 रुपये को
इस रेट से 25/4% के रेट से 2 वर्ष के लिए किसी और को उधार दे देता है, तो उसे कितना लाभ होगा? मतलब ये रेट बड़ा है, ये रेट छोटा है। पहले वो इस रेट से किसी से उधार लेता है और किसी और को इस रेट पे उधार दे देता है। आप अलग-अलग करके निकाल सकते हैं। इसका PTR/100 करेंगे और इसका PTR/100 करेंगे। दोनों ब्याज को आपस में माइनस करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो हमें इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 5,000 रुपया मूलधन है। इसमें एक रेट है 4% का और दूसरा रेट है 25/4% का। इन दोनों का अगर हम डिफ़रेंस निकालें तो इन दोनों का डिफ़रेंस हमारे पास कितना आएगा? 9/4%। अगर इनसे माइनस करेंगे 4 चौका 16, 25 को 16 से माइनस करेंगे 9/4% आएगा। ये जो रेट है पर एनम है, मतलब 1 वर्ष का है। तो यहाँ पे 2 वर्ष का पूछा गया है, तो 2 वर्ष का अगर हम इसे 2 से गुना कर देंगे तो 9 से 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18/4%। ये 18/4% जो है डिफ़रेंस, वही हमें लाभ दिलाएगा। तो हम 5,000 का 18/4% निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5,000 रुपये का हम 18/4% निकालेंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, दोनों 18 हो जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा। तो 25 नवा कितना होता है? 225 रुपया। तो जो 225 रुपया जो आया है वही हमारा प्रॉफ़िट होगा। तो आज हमने जो क्वेश्चन किया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले पार्ट में हम इससे हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।